राजा ने केदार में तपस्या की तो भगवती लक्ष्मी ने वरदान मांगने को कहा। उसने ही मांगा कि आपके समान पुत्री मेरी हो। तो उनके समान पुत्री कहां से लाए? तो स्वयं ही पुत्री बनी, मतलब अपने अंश से पुत्री बनी। नाम हुआ वेदवती। वेदवती जब युवावस्था को प्राप्त हुई तो देवऋषि नारद जी आए, क्योंकि वो जिद कर रही थी विवाह करूंगी तो नारायण से करूंगी। पिता कहते कि नारायण से विवाह, भगवान से विवाह कैसे हो जाएगा? देवऋषि नारद जी आते हैं, समस्या रखी गई। देवऋषि नारद जी ने कहा आपकी बेटी लक्ष्मी का अंश है, इसलिए नारायण को चाहती हैं, और नारायण बिना तप के नहीं मिलेंगे, सतयुग है, तपस्या कराओ। अब ये सुंदरी वेदवती तपस्या के लिए देवऋषि नारद जी को गुरु बनाकर एकांत वन में गई, तपस्या में लीन हो गई। उस समय त्रेता युग आया, वहां से रावण निकल रहा था। जहां तपस्या करने के लिए बैठी, वहां से रावण निकला। उनकी सुंदरता को देखकर के रावण मोहित हो गया। वेदवती के बारे में सोचने लगा कि ये इतनी सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, और कन्या जब तपस्या करती है तो योग्य वर के लिए तपस्या करती है, तो इसका मतलब योग्य तो मैं हूं, क्योंकि मैंने देवताओं को भी जीत लिया, लंका का राजा हूं, बहुत बड़ा शक्ति संपन्न हूं, ऐश्वर्यशाली हूं, मुझसे योग्य वर और कौन होगा? तो ये मेरे लिए ही तपस्या कर रही है, मैं ही इसके योग्य वर हूं, ये मेरी होने वाली पत्नी बनेगी। पत्नी वेदवती का हाथ पकड़ लिया, तपस्या करती, उठो तुम्हारी तपस्या सफल हो। आप कौन? पहले तो हाथ झटका पीछे हटाया, आपने मेरा स्पर्श किया, आप हो कौन? उसने कहा मैं तुम्हारा होने वाला पति। तुम मेरे होने वाले पति की, तुम मेरे लिए तो तपस्या कर रही थी, मैं तुम्हारी तपस्या का फल हूं। लो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुम्हारी तपस्या का फल हूं, होने वाला पति, मेरे लिए तो तुम तपस्या कर रही। का तू श्रीहरि काजल का पहाड़, बेसहुर, ऐसे किसी कन्या को बिना दान लिए स्पर्श तुमने किया है, मेरे शरीर को तुमने अपवित्र किया है। उसने कहा मैं लंकापति रावण। तो वेदवती बोली मैं तुम्हारे लिए नहीं, नारायण के लिए तप कर रही थी, अब मैं नारायण को तो बाद में प्राप्त करूंगी, पहले तेरा सर्वनाश करूंगी। तुमने मुझको अपवित्र किया है, इसलिए मैं तेरा सर्वनाश करूंगी, तब मैं भगवान को पति के रूप में प्राप्त करूंगा। ये तो त्रेता युग का समय तो चल ही रहा था। जब सीता हरण की बात आई, लक्ष्मण कंदम फल फूल लकड़ी लेने के लिए वन में गए। सीता जी के पास राम जी हैं। राम जी सीता जी से कहते हैं कि जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महावासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर लूं, तब तक तुम अग्नि में जाओ, अपने ससुर के पास। ससुर हुए ना राम जी, अग्नि देवता की संतान कहता, अग्नि देवता ही प्रकट होकर दिव्य प्रसाद दिया था, तब तक तुम अग्नि देवता के पास। उसी समय भगवान ने वेदवती को बुलाया। कौन सी वेदवती? वही जो कथा आप सुन रहे हैं, लक्ष्मी के अंश से जो पैदा हुई राजा केदार की कन्या वेदवती को बुला के कहा कि तुम मुझको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि नारायण है, राम नारायण तो एक ही है, लेकिन पहले तुमको एक परीक्षा से गुजरना होगा, मेरा एक प्रिय कार्य करना होगा, फिर उसके बाद तुम फिर तपस्या करोगी। कौन सी तपस्या? इंतजार, प्रतीक्षा की तपस्या, फिर मैं तुमको पति के रूप में प्राप्त करूंगा। राम जी कहते हैं क्या काम करना? तो सीता जी से कहा राम जी कि वेदवती को अपना रूप प्रदान करो, वेदवती को अपना स्वरूप प्रदान करो। भगवती सीता जी ने हूबहू अपने जैसा रूप उनको प्रदान कर दिया। अब सीता जी का अब तुम जाओ अग्नि देवता के पास। अग्नि देवता प्रकट होते हैं, सीता जी अग्नि में समा जाते हैं। अग्नि में वास भगवती सीता जी ने किया। अब राम जी के पास सीता जी के रूप में कौन है? बोलो, सीता जी है या वेदवती? वेदवती।
हरण किसका हुआ? वेदवती का हरण। कारण क्यों? क्योंकि वेदवती ने कहा था कि मैं भगवान को पति के रूप में बाद में प्राप्त करूंगी, रावण पहले तेरा सर्वनाश करूंगी। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए और दुष्टों का दमन करना है, किसी ना किसी बहाने से तो करना ही पड़ेगा। एकदम थोड़ी रावण पे बिना बात के अटैक करेंगे। आखिर रावण गलत काम करेगा और फिर राम जी अटैक करेंगे, क्योंकि नर की मर्यादा तो यही है और नर की मर्यादा के अनुसार ही भगवान खेल कर रहे हैं। तो सीता का हरण नहीं हुआ, वो किसका हरण हुआ था? वेदवती का। उनको सीता जी की छाया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जहां रूप तो होता है लेकिन स्वयं व्यक्ति ना हो, उसको बोलते हैं छाया। जैसे दर्पण में हम नहीं होते, हमारा केवल रूप होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? छाया। जैसे हमारी छाया में हमारा आकार तो होता है लेकिन हम वहां नहीं होते। तो वेदवती के अंदर किसका आवेश है? भगवती का, सीता जी का है। इसलिए वो सीता जी की तरह रो रही है, सीता जी की तरह राम के लिए व्याकुल हो रही है, क्योंकि उनके अंदर आवेश अवतार सीता जी का और रूप उनकी छाया। और हकीकत में सीता जी अग्नि के पास है। समझ गए ना आप? पूरा सीता का हरण। उसके बाद अपना पूरा काम कर लिया, रावण का सर्वनाश कर दिया। अब वो कहने लगी अब आप मेरे पति बनो। भगवान ने कहा मैंने पहले ही कहा था, अभी तुम्हारी तपस्या बाकी है। मेरे दर्शन का अधिकार तुमको मिल गया है, लेकिन अभी मेरी प्राप्ति का अधिकार नहीं। इसके लिए तुमको और तप करना है। अब तुम अग्नि के पास जाओ। उस समय अग्नि परीक्षा के बहाने से वेदवती अग्नि के पास चली गई और अग्नि के पास जो पहले सीता जी थी वो वापस राम जी के वाम भाग में आ गई। वेदवती कहां गई? अग्नि देवता के पास। इंतजार। अब उस सीरियल में जो दिखाया गया है कि राधा का विवाह रायन के साथ हुआ, तो हुआ ये वही सीता जी की छाया, वेदवती लक्ष्मी का अंश, वही द्वापर युग में राधा की छाया बनती है। छाया का अर्थ आपको मैंने बता दिया, हूबहू जो होता है शक्ल, उसको कहेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। तो वेदवती का जन्म नहीं हुआ, इस अवतार में वेदवती का जन्म नहीं हुआ। राधा भी अयोनिजा है और वेदवती भी अयोनिजा है। तो राधा रानी ने श्री कृष्ण की इच्छा से क्या किया? अपना प्रतिबिंब रूप उनको दिया। मतलब जैसे सीता जी ने छाया अपना रूप दिया था वेदवती को, इस अवतार में राधा रानी ने अपना रूप दिया है वेदवती को। लेकिन वेदवती अग्नि की तरह रही। अग्नि की तरह मतलब कैसे? जैसे अग्नि प्रकट होती है और अंतर्धान हो जाती है, गायब भी हो जाती है अग्नि, इसी ढंग से हो रही। तो द्वापर युग में जैसे त्रेता युग में सीता जी दो हैं, एक वेदवती और एक भगवती आदि शक्ति सीता जी, इसी प्रकार द्वापर युग में भी राधा दो है। एक तो जो अवतार लेकर आई है दिव्य धाम से, आह्लादनी शक्ति राधा, एक वो, और दूसरी वेदवती राधा की छाया बन के रही है। लेकिन यह जो कुछ चरित्र रचा भगवान, यह चरित्र लक्ष्मण नहीं जाना। को नहीं पता कि मेरे यहाँ दो राधा है, जैसे लक्ष्मण को नहीं पता दो सीता है, ऐसे यहाँ किसी को ब्रज में नहीं पता कि राधा दो है, जबकि दो है। तो जो रायण के साथ जो विवाह होता है वो किसका होता है? राधा रानी का विवाह नहीं होता, वेदवती का विवाह होता है। अब प्रश्न उठता है कि वेदवती ने भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहता, यहाँ तो फिर वो रायण पति मिले हैं उनको, तो पूर्ण तो इच्छा नहीं हुई। इसका उत्तर सुनो। इसका उत्तर यह है कि इच्छा पूरी हुई। जिस समय भागवती कथा सब जानते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में भोजन लीला कर रहे हैं, छाक लीला कर रहे हैं, ग्वाल बालों का झूठन खा रहे हैं। मोह हो गया ब्रह्मा को, ये कैसी लीला है, ये कौन सा धर्म है झूठन खाना? परीक्षा करो। ग्वाल बालों को चुरा लिया, जानते ना, सब कथा विस्तार नहीं करेंगे, समय का भाव है। ग्वाल बालों को चुरा लिया, फिर बाद में बछड़ों को चुरा लिया, सब कथा जानते हैं। पहले बछड़ों को चुराया, फिर ग्वाल बाल। तो ग्वाल बालों में नारायण भी थे, सब ग्वाल बाल भी थे, साथ में रायण भी थे। उन सब को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। हुआ क्या? सब ग्वाल बाल फिर कौन बने?
स्वयं श्री कृष्ण बने, बछड़ा भी श्री कृष्ण बन गए 1 साल तक, और ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण बने। उस समय भगवती योग माया ने सांडिल्य ऋषि को जाकर कहा, कुछ खेल हो रहा है, उसमें आप सहयोग करो। भगवती योग माया से सांडिल्य ऋषि ने कहा, मेरा क्या योगदान होगा लीला? तो संतों से कुछ छिपा तो होता नहीं, भगवती योग माया भगवान सब उनको बता देते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हैं, अनेक आत्माएं, अनेक कल्पों की, जन्मों की, उनका श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होना है। इस समय ग्वाल बाल सब ब्रह्मलोक में है, और धरती के काल मान के हिसाब से 1 साल तक श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बने। इसलिए आप जाइए, गोपों को कह दीजिए कि अपनी कन्याओं का विवाह कर, जिस भी ग्वाले से उनका संयोग बनता हो। तो सब गोपियों का विवाह सब ग्वालों के साथ कर दिया। ग्वाल बाल कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो रायण कौन थे? श्री कृष्ण बने थे। वास्तव में जो रायण है वो कहां इस समय? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ग्वालों को चुरा ले गए। तो सब गोपियों का विवाह किससे हुआ? सबका भी यहां नहीं, जो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती केवल उन्हीं का ये संयोग बना, सब गोपियों का नहीं हुआ था, जिनमें कृष्ण के प्रति कांत भाव था। लेकिन बहुत सी गोपियां ऐसी थी जिनका कृष्ण के प्रति कांत भाव नहीं था, मधुर भाव था, प्रियतम भाव था, दोस्त का भाव था। और बहुत सी ऐसी सखियां थी जिनका राधा रानी के प्रति प्रेम का भाव था, युगल, जो निम्बार्क उपासना है। तो यहाँ केवल श्री कृष्ण को जो कांता भाव से भजते ऋषि मुनि या योगिया और अप्सराएं आदि या दूसरे ब्रह्मांडों के दूसरे लोकों के, जो कथा में सुनाई चुका हूं 2-3 दिन से।